अस्सलाम दोस्तों, शर्मी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। लेकिन अब हुकूमत साजी मुकम्मल होते ही जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर पेशकदमी का आगाज हो गया है और लग ऐसा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा ना सिर्फ इन टारगेट्स के हसूल के लिए यकसू है बल्कि काम का आगाज करते ही जनाब उन्होंने कहते ना कि बाबा टोंगलियां थे जनाब रेडी हो गया मुकम्मल तौर पर गेट सेट गो वाली सिचुएशन है जो मुझे होती हुई नजर आ रही है। कल वफाकी काबीना तश्कील पा जाएगी और आज जो है वो एक अहम मरहला मुकम्मल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हल्फ लेने के बाद ईवान सदर के अंदर भी जो एक अहम तरीन शख्सियत है जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती है वो वहां पर विराजमान हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम के लिए जो माहौल है वो ना सिर्फ दस्तयाब हो गया है बल्कि कुछ ऐसे इकदामात भी लिए जा रहे हैं जो इस सिमत में बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, खासतौर पर माशी मैदान में। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए इस हवाले से टारगेट्स को सेट कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि मुखबरी हुई है, मुखबरी और बड़ी पक्की मुखबरी हुई है कि जनाब कुछ ऐसे इकदामात भी ज़ेरे गौर हैं जिनके नतीजे में हाल मुकीम अडयाला जेल जनाब इमरान अहमद खान नियाजी की ज़िंदगी भी अजीरन होने जा रही है और हकीकी मानों में उनके डरने और घबराने का वक्त आ गया है। 3 ऐसे इकदामात हैं जो मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से हालिया दिनों में लिए जाएंगे। कौन से? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन से टारगेट सेट किए गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत जिसको हेड कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब वो इतनी पावरफुल होगी कि वो फ्री हैंडेडली अपने काम का आगाज कर सके और वो एजेंडास जो सियासी हैं और मुस्लिम लीग नून के मंशूर से कंपेटेबल हैं उनके लिए अमली इकदामात का आगाज कर सके, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तश्कील के साथ ही इस हवाले से कि ये एक हाइब्रिड रजीम है बल्कि सुपरा हाइब्रिड रजीम है, ये जो तासुर है ये बहुत ही ज्यादा तकवीयत पाता चला जा रहा है। इंपॉर्टेंट सिचुएशन और इसके ऊपर आपके साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर आप सियासी मुआशी और इमरान खान साहब के हवाले से इकदामात का जायजा लेने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वफाकी काबीना की तश्कील इस मरतबा बहुत ही ज्यादा सोच समझ के की जा रही है और हर एक वजारत के लिए जो चुनिंदा अफराद हैं वो इस तरीके से मुंतखब किए जा रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने जिससे हुकूमत सियासी तौर पर भी और इस्टेब्लिशमेंट सफारती तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी मजबूत हो। मिसाल देता हूं आपको, जिस तरह मईशत है, मईशत इस वक्त फेडरल कैबिनेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल और शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी। और इस मरतबा वजारत खजाना इसहाक डार साहब के पास नहीं जा रही, तो ये वजारत खजाना के लिए मौजूदा निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को भी इस सेटअप का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो एक अहम तरीन बैंकर हैं जनाब मोहम्मद औरंगजेब रमदे साहब, उनको वफाकी वजीर खजाना की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, जबकि एक और अहम माहिर मईशत को वजीर आजम का मुआवन खुसूसी मुकर्रर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम महकमा खारजा की तरफ देखें तो वहां पर भी इसी तरह की एक इक्वेशन को डेवलप किया जा रहा है। वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब, उनके साथ जो मुशीर बरे अमूर खारजा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले यानी जनाब जलील अब्बास साहब जो इस वक्त निगरान वजीर खारजा के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और उनके साथ साथ मुआवन खुसूसी होंगे प्राइम मिनिस्टर के जनाब तारिक फातमी साहब। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशंस बनाई जा रही हैं ये ख़ास तौर पर सोच समझ के बनाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वजारत दाखिला का, जिसके ऊपर जनाब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त तकरीबन 100% कंफर्म है और इब्तदाई तौर पर वो वफाकी मुशीर दाखिला के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और सेनेट का रुकन मुंतखब होने के बाद जनाब मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर के तौर पर जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से हल्फ लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वजारत दाखिला है इसके अंदर किसी और बंदे को शामिल नहीं किया जा रहा है। जिस तरह वजारत खारजा और वजारत खजाना के अंदर सियासी लोगों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन वजारत दाखिला के अंदर किसी तरह की सियासी मुदाखलत नहीं है। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जिनके बारे में ये बात कही जा रही थी कि उनको मुशीर दाखिला लगाया जाएगा, इस मरतबा यह मुआवन खुसूसी लगाया जाएगा, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के राना सनाउल्लाह साहब भी इस हुकूमती सेटअप में और खासतौर पर महकमा दाखिला के अंदर जगह पाते हुए नजर नहीं आ रहे। वजह क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में
मेरी नज़र में 3 ऐसे फैसले हैं जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपने टारगेट सेट कर दिए हैं, क्योंकि इन फैसलों का और इन टारगेट्स का ताल्लुक किसी न किसी लेवल पर जाकर पाकिस्तान की मईशत के साथ और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब एक मुकम्मल तौर पर ताकतवर बाइख्तियार वजीर दाखिला होंगे, जिनके पुश्त के ऊपर पॉलिटिकल ताकत के तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और उनको दोनों की सपोर्ट भी हासिल है। हत्ता कि कल जब आसिफ अली जरदारी साहब को जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सदर मुंतखब होने की मुबारकबाद देने गए, तो उस मौके पर भी निगरान वजीर इस वक्त भी मुमकिना वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब कार पोर्च में मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी साहब हर एक इंपॉर्टेंट प्लेस पर अपनी चेहरा नुमाई करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के चार्ज लेने के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से उठने वाला शोर और उन पर की जाने वाली तनकीद भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये 100% इस्टेब्लिशमेंट बैकिंग और इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज को लेकर आगे चलेंगे। तो वो पॉलिसीज कौन सी हो सकती हैं जिसके बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के लिए घबराने का, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि डरने का वक्त आ गया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इम्कानी तौर पर 3 टारगेट्स हैं जो सेट किए गए हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब के लिए और मोहसिन नकवी साहब के लिए इन टारगेट्स पर फौरी तौर पर काम करने को यकीनी बनाया गया। नंबर 1 है उसके अंदर आर्मी एक्ट में तरमीम। आर्मी एक्ट में तरमीम अगरचे वजारत कानून का काम है, लेकिन उसके लिए जो दस्तावेजात हैं और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो रिपोर्ट्स खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तैयार की गई और सेक्रेटरी दाखिला और महकमा दाखिला की तरफ से तैयार की गई और उसको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, उस वक्त जब मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर पंजाब थे, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब वजारत कानून के चुनिंदा अफराद के साथ मिलकर आर्मी एक्ट में तरमीम को ड्राफ्ट करेंगे और इसमें इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सिविलियन के ट्रायल और सजा की गुंजाइश रखी हो और आर्मी एक्ट में मुजवजा तरामीम इस तरह हो जिसमें 9 मई के वाक़यात ना सिर्फ कवर हों, बल्कि वो अफराद जो इस वक्त फौज की तहवील में हैं उनको भी सजाएं मिल सके और फौज खुद अपने मुल्ज़मों को आइडेंटिफाई करके सजा दे सके। इस तरह की गुंजाइश इस आर्मी एक्ट में मुजवजा तरमीम में रखी जाएगी। और अब उन मुल्ज़मान को पकड़कर इदारे के हवाले करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यकीनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी होगी वफाकी वजारत दाखिला की। और वफाकी वजारत दाखिला में एक ऐसी शख्सियत की मौजूदगी जो इस्टेब्लिशमेंट की बैक रखती हो, इस मौके पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में जहां पे पंजाब के अंदर सरगर्मियां हुई थी, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में भी आत मचाई गई थी। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और 9 मई का एक नामजद मरकजी मुल्ज़म इस वक्त चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, यानी अली अमीन गंडापुर साहब। इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी साहब की अहम तरीन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा भी है और वो वफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सरगर्मियों को ना सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि वहां पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जरिए वफाक की रिट को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। और इसमें भी मोहसिन नकवी साहब का रोल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर आ जाता है मेरी नज़र के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ जो रियासत मुखालफ अंदाज में की गई, ख़ास तौर पर साइफर के मामले को जिस तरीके से रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर कार्रवाई करना, और उसके लिए भी वफाकी वजारत दाखिला बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इस मामले की पर कार्रवाई के लिए वजारत खारजा की तरफ से एक एडवाइस भी वजारत दाखिला को मौसूल हुई थी। तो इसका
मतलब ये है कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालफ करार देकर उसके ऊपर पाबंदी भी लगने का इम्कान है, और इस काम को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जनाब मोहसिन नकवी साहब को दी जाएगी, क्योंकि ये बात के बारे में मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेकिन उसके लिए ये जो इस वक्त का मोमेंटम है उसको जो है ना मद्देनजर रखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है कि वो सड़कों पर आकर स्ट्रीट एजिटेशन के नाम के ऊपर अमन व अमान की सिचुएशन को डेवलप कर सके, जिसका इजहार जनाब असद कैसर साहब ने आज से 2 दिन पहले शहजाद इकबाल साहब के साथ जियो के ऊपर गुफ्तगू के दौरान किया था। और उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर ईद उल फितर की डेडलाइन दी थी और कहा था कि जनाब ईद उल फितर तक हम इंतजार करेंगे, अदरवाइज हम उस रास्ते पर चलने पर मजबूर होंगे जिस रास्ते पर हम नहीं चलना चाहते। और यही तीसरा टास्क है जनाब मोहसिन नकवी साहब के लिए कि उन्होंने ये जो पंजाबी की बात कहते तो है कि एना दा लक किवें भन्ना है, वो जिम्मेदारी है जनाब मोहसिन नकवी साहब की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे एहतजाज के ज़रिए के लिए जिसके लिए अमन व अमान की सिचुएशन डेवलप हो जाए, उसके लिए उनको तैयार नहीं होने देना। उनको अपनी पॉलिटिकल रीग्रुपिंग इस अंदाज में नहीं करने देनी कि वो रियासती रिट को 9 मई की तरह चैलेंज कर सके। और मोहसिन नकवी साहब ये काम इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ ही करेंगे। अगर हम दीगर फ्रंट्स पे देखें तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ये जो SIFC का प्लेटफॉर्म है, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है। और ये इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि मईशत के अहम तरीन मामलात, ख़ास तौर पर निजकारी तवानाई के शोबे में की जाने वाली इस्लाहात, कॉर्पोरेट फार्मिंग, माइनिंग और मिनरल डेवलपमेंट्स के हवाले से जो तमाम तर इनिशिएटिव्स हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से लिए जाएंगे। और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इनवाइट किया जाएगा बल्कि उस इन्वेस्टमेंट के जरिए जो गेम को चेंज करने की कोशिश की जाएगी और मईशत को चलाते हुए पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियों को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक तवीलुल मुद्दती प्लान, और उस तवील मुद्दती प्लान के लिए IMF की बैकिंग, और IMF की बैकिंग के लिए एक ऐसा मुआहदा जो एक 5 साल का मुआहदा हो और उसके जरिए IMF पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट दे। अब ये 2 तरफा चीज़ें हैं। एक जानिब पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट देने के लिए IMF के साथ पाकिस्तान एक प्रोग्राम करेगा, एक तवील मुद्दती प्रोग्राम करेगा, ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इस बात का यकीन हो कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स नहीं करेगी और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। IMF के प्रोग्राम के साथ अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो फिर पाकिस्तान की मईशत का जो पहिया है वो ना सिर्फ चलना शुरू हो जाएगा बल्कि इसके नतीजे में एनर्जी सेक्टर के ऊपर इस वक्त जो दबाव है और ख़ासतौर पर कैपेसिटी पेमेंट्स का जो दबाव है वो ना सिर्फ दूर होगा बल्कि उसके नतीजे में बिजली की कीमतों में कमी आएगी और तवानाई के इस बहरान जो कीमतों की वजह से पैदा हो रहा है उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो पहला इकदाम किया गया था वो PIA की निजकारी के हवाले से किया गया था और रिपोर्ट मांगी गई थी कि जनाब कितनी जल्दी हम PIA की निजकारी कर सकते हैं और इसके लिए जो प्लान्स हैं वो हमें दिए जाएं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें ये एक जो हुकूमत है ये 2 महाजों पर काम करती हुई नजर आएगी। एक इंटरनली और ख़ास तौर पर उस इंटरनली फैक्टर्स को काबू में रखने की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब के जिम्मे होगा, जबकि SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में मैच्योर करना, ये शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुश्तरका तौर पर इस पर काम अंजाम देंगे। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ ब्रेक थ्रूज होने का इम्कान है, लेकिन इस सारी स्ट्रेटजी बेस करती है जनाब मोहसिन नकवी साहब पर। इसका मतलब यह है कि ये जो सेटअप आ रहा है इस सेटअप ने मोहसिन नकवी साहब का
ایک امپورٹنٹ رول ہے، اور محسن نقوی صاحب اپنے اس رول میں رہتے ہوئے پاکستان کی اکنامک سروائیول اور پولیٹیکل یہ جو سٹیبلٹی ہے ان دونوں کے اندر اپنا رول پلے کریں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس گیم کے اندر سینٹر فارورڈ کے طور پر پلے کریں گے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. اور موجودہ صورتحال میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریمپٹیو نیریٹو کو بلڈ کرنا شروع کیا ہے تو وہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کل سے ہی ابھی محسن نقوی صاحب نے چارج نہیں لیا. ایک تو جانب ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب مختلف پاکستان تحریک انصاف کے ویلاگرز اور مختلف سائٹس کے اوپر اس بات کا بار بار چرچا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے بنی گالہ میں بشرا بی بی کی رہائش گاہ، جس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، اس کے بیڈ روم اور اس کے باتھ روم دونوں کو میں کیمراز لگا دیے گئے ہیں تاکہ بشرا بی بی کی خدا نخواستہ ریکارڈنگز کی جائیں اور عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان ریکارڈنگز کو پبلک کیا جائے، اور تاکہ ایک نیگیٹیوٹی وہ کریٹ ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی دباؤ کا شکار ہوتے ہوئے بشرا بی بی کی اس باتھ رومز کو یوز کرنے کی جو ویڈیوز ہیں اس کے ذریعے کہیں وہ بلیک میل نہ ہو. اور یہ وجہ ہے کہ جنید سلیم صاحب انہوں نے ایک ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ کے اندر انہوں نے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ان چیزوں کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے ایک مرتبہ خود جناب جنید سلیم کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ وہ غسل بھی کپڑے پہن کے کرتی ہیں. یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو کیمراز لگائے گئے ہیں مبینہ طور پر جنید سلیم صاحب کے اس الزام کی روشنی میں، تو وہ ان کے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے کیے گئے تھے. لہٰذا پریمپٹیو طور پر میری رائے ہے، اگرچہ تو کسی کی بھی خاتون کی پرائیویسی کو کسی بھی صورت، خاتون ہو یا مرد ہو، اس کی پرائیویسی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر نیچرل کالز کے درمیان واش روم استعمال کرے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ یقینی طور پر ایک بہت ہی زیادہ گھٹیا اور نامعقول قسم کا فعل ہے جس کو کسی بھی صورت درست قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہے کہ یہ پریمپٹیولی اس طرح کے کچھ بیانیے کو بناتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہونے والی کارروائی کو اسی کارروائیوں کے ساتھ جوڑا جا سکے. اور جو 3 اہم ترین اقدامات میں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو انکشاف ہے وہ شاید انہی اقدامات کے توڑ کے طور پر پی ایمپٹیو میئر کے لیے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب چارج لینے کے بعد اب اس حوالے سے کون سی پیش رفت کرتے ہیں. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.